साल के हिंदी पत्रकारिता के मौके पे आने की कोशिश करूँ। मुझे ये लगता है कि ये जो वक्त है ये हिंदी के जर्नलिज्म के शुरुआत का वक्त है, जिसे आप उद्यम स्मार्टन अखबार के जरिए से जानते हैं। ये वो वक्त था जब आपके पास रिसोर्सेज कम थे और आप अपने पत्रकारिता के जरिए से देश की आज़ादी के टाइम में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले थे। और आज का जो वक्त आ चुका है 200 साल की जर्नी के बाद में, अब की जो हिंदी की पत्रकारिता है या हमारी भी जो पत्रकारिता है, थोड़ा बहुत अब मैंने भी हिंदी में लिखना शुरू किया है, उसे हम इस नज़र से देख पाएंगे कि हमारे कितने बड़े ऑफिस हैं या कितने बड़े हमारे संसाधन हैं या कितना बड़ा हमारा नाम है। अभी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर की बात हो रही थी, कुछ लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है वो सेलिब्रिटी हैं, उनका कितना बड़ा नाम है, उससे हमें नहीं आंका जाएगा हिस्ट्री में। हमें जो आंका जाएगा वो हम आम आदमी से कितने नजदीक हैं, हम पैरोकार जो मैगजीन है उसी से मिला सरोकार जो है उसकी हम कितनी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई यूट्यूब के जरिए से, कोई किसी और इंडिपेंडेंट मीडिया के जरिए से सरकार से अभी भी सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, जहां पे सिर्फ या तो मन की बात हो रही है या 10 सालों में कोई मीडिया से बात हो ही नहीं रही है। इस बीच में हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 157 तक पहुंच गया है। तो हमें लगता है कि पत्रकारों के ऊपर और दायित्व बढ़ गया है, वैसे भी हमेशा दायित्व रहता है। और जो हम पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है जो एक मापदंड था वो खो चुका है और हमें एक नए तरीके से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और इस वक्त जो आम आदमी के साथ में खड़े होने की जरूरत है। आप देखें, इस बंगाल से लेकर या छत्तीसगढ़ के हमारे अभी एक जर्नलिस्ट हमारे मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहली बार मिले हैं, राजा राम त्रिपाठी जी, उन्होंने जो खेती किसानी की बात की और किसानों की बात की है, उस तरह की पत्रकारिता जिनकी जरूरत है वो हम नहीं कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से एविक्शंस हो रही है उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो इस दौर में पत्रकारों की जो सही मायने में, अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो पत्रकारिता कीजिए, नहीं तो बहुत सारे फील्ड हैं, आप वहां पे जाइए, पैसा कमाइए, नाम कमाइए। पर अगर आप इस फील्ड में हैं तो कम से कम आपकी पहली प्रायोरिटी पीपुल सेंट्रिक जर्नलिज्म की होनी चाहिए। वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो या किसी भी जुबान में हो। तो हमें जब तक अपने समाज की फिक्र नहीं होगी तो हम जिस दौर में जी रहे हैं कि हर दिन महंगाई बढ़ रही है और उसके बारे में लिखा नहीं जा रहा है, हर दिन किसान हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है और हम उसके बारे में नहीं लिख पा रहे हैं। हर दिन हमारी रैंकिंग कम हो रही है, इनफैक्ट हर साल वो पता चलता है, तो हमारी रैंकिंग कम हो रही है। और हम सिर्फ बड़े से बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जो वो कह सकते हैं कि जुड़े रहकर अगर हमें लगता है कि हम अच्छे पत्रकारिता को अंजाम दे रहे हैं तो इसको सही से समझने और देखने की जरूरत है। हाँ, इसमें पत्रकार के साथ में उस समाज से भी उम्मीद है कि समाज भी उस वर्ग को समझे कि कौन सिर्फ एक बस बिजनेस कर रहा है, कौन सिर्फ जो है जर्नलिज्म के नाम पे कहीं पे एक टिका हुआ है और कौन अपनी कुर्बानियों के साथ में उस ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहा है, कौन समाज के सवालों को उठा रहा है और किसके ऊपर सरकार नाराज होकर के या तो डिफेमेशन का केस कर रही है या फिर जो है उन्हें जेलों में डाल ले रही है। तो उसका फर्क समाज को ही करना है। समाज को इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होकर साधारण पत्रकारों को देखना है। समाज को सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट को कम देखकर वैसे जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म में वाकई में इंसाफ करते हैं, ये बातें दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है, लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन समाज अगर उनके साथ खड़ा होगा तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी गंगा जी ने भी कहा और भी लोग कह रहे थे कि पत्रकार का सबसे महत्वपूर्ण काम है सवाल करना और वो चीजें बदल रही है, सभी लोग बदलने का इशारा कर रहे हैं और हम किसी को भी सवाल कर सकते हैं, जुडिशियरी से भी कर सकते हैं और पॉलिटिशियन से भी कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दौर
बदल चुका है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमें ये उम्मीद होती है कि समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, समाज हमें कम से कम सर्वाइविंग मोड पे भी नहीं रखेगा। तो ये जो दिक्कत आती है उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम रहती है। अगर समाज हमारे साथ खड़ा हो तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही समाज भी जो है आने वाले दौर में जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए ही कम से कम एक भरोसा पैदा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो 200 साल का हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है, हम आने वाले दिनों में भी सिर्फ हिंदी पत्रकारिता नहीं, बाकी सारे पत्रकारों को मतलब सारी जुबान की पत्रकारिता के लिए एक बड़ा काम करते जाएंगे और फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे आयाम तय करेंगे जो अभी अब लग रहा है कि वो बंद हो रहा है, और उसी को कई अलग अलग तरीकों से लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर आ रहा है, कोई अपनी एक तरफा बातें कर रहा है, कोई थोड़ा सा अच्छा विश्लेषण कर रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो 2 साल की जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है और ये रूप उस तरीके से बदल रहा है, इसे भी मानना पड़ेगा। और हम अगर पत्रकारिता को सही मायने में सही तरीके से करेंगे तो किसी भी फॉर्म में पत्रकारिता जिंदा रहेगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह की भी सरकारें हैं, जिस तरह के भी ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, लेकिन हम अपने वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रीडम, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक अच्छे फ्रीडम इंडेक्स पे प्रेस फ्रीडम में हमारा भी नाम हो। ऐसा नहीं हो कि कोई नॉर्वे वाले को हमें ये बताना पड़े कि हमारे जर्नलिज्म में क्या स्टैंडिंग है और हमारे नेता जो है वो बहुत आसानी से बाहर जाएं और वहां पे भी जवाब नहीं दे। तो ये जो चीजें हैं, ये हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अगर हैं तो उसे वाकई में जो है अपने कामों के जरिए से, अपने जहन में रख करके, अपने पत्रकारिता के जरिए से जो है हम चाहेंगे कि वो हमेशा कायम और कायम रहे। शुक्रिया।